मुंशी प्रेमचंद की कफन एक अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी है जो भारतीय समाज के निम्न वर्ग के जीवन की कठोर सच्चाइयों को उजागर करती है। यह कहानी गरीबी, लाचारी, सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदनाओं के पतन को दर्शाती है। इस कहानी में एक पिता और पुत्र की दुखद और विडंबनापूर्ण जीवन की झलक मिलती है। कहानी का आरंभ गरीब दलित किस्सू और उसके बेटे माधव के जीवन के चित्रण से होता है। दोनों अत्यंत आलसी और निकम्मे होते हैं, जो काम के बजाय भीख मांगकर या दूसरों के खेतों से चोरी कर अपना पेट भरते हैं। उनकी ये स्थिति उन्हें समाज में बेहद नीचा बना देती है और उनके प्रति लोगों की दृष्टि में घृणा उत्पन्न करती है। किसु और माधव की पत्नी बुधिया अपने जीवन के अंतिम समय में प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है। घर में न तो खाने का कोई साधन होता है और न ही कोई धन। माधव अपनी पत्नी की स्थिति देखकर व्याकुल होता है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं होता। वह अपने पिता गिस्सू से सलाह लेता है, पर गिस्सू भी असहाय होता है। साहूकार से मिले रुपयों से कफन खरीदने के बजाय गिस्सू और माधव शराब पीने के लिए एक दुकान पर चले जाते हैं। वहाँ वे शराब पीते हैं और ताजगी का अनुभव करते हैं। उनके बीच बातचीत होती है कि बुधिया के जीवन ने उन्हें क्या दिया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बुधिया की मृत्यु ने उन्हें कुछ शांति दी है। कहानी के अंत में यह देखा जाता है कि गिस्सू और माधव पूरी रात शराब के नशे में डूबे रहते हैं और कफन खरीदने का कार्य अधूरा रह जाता है। बुधिया का शव उसी हालत में पड़ा रहता है। यह कहानी प्रेमचंद की समाज और मानवता पर गहरी दृष्टि को प्रकट करती है। कफन एक महत्वपूर्ण कहानी है जो गरीबी, लाचारी और मानवता की पतनशील स्थिति को उजागर करती है। इसमें प्रेमचंद ने समाज की विडंबनाओं को बड़ी खूबसूरती से उकेरा है, जिसमें मानवता, प्रेम और करुणा की जगह स्वार्थ और भौतिकता ने ले ली है। कफन एक गहन और संवेदनशील कहानी है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के सबसे निचले तबके की वास्तविक स्थिति क्या है और हम उनके प्रति किस तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कफन एक अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी है जो भारतीय समाज के निम्न वर्ग के जीवन की कठोर सच्चाइयों को उजागर करती है। यह कहानी गरीबी, लाचारी, सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदनाओं के पतन को दर्शाती है। इस कहानी में एक पिता और पुत्र की दुखद और विडंबनापूर्ण जीवन की झलक मिलती है।